हेलो दोस्तों, तो फिर आज डे 5 है स्टडी चैलेंज का। और फर्स्ट मैं पढ़ती हूँ और मैं स्टॉप वॉच ना यूज़ करके टाइमर लगाती हूँ। और मैं टाइमर लगाती हूँ फॉर 6 आवर तो मिनिमम पढ़ना होता है। और पहले तो मैंने 2 दिन पहले मैंने 12 आवर्स 12 आवर्स का लगाया था, लेकिन आज मैंने 7 आवर्स का लगाया। हाँ, तो फिर 7 आवर्स का लगाया तो देखते हैं कि कितना आवर्स में पढ़ती हूँ। फर्स्ट मैंने 7th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट किया और एनसीईआरटी 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ। और सच में बताऊँ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, चैप्टर 1 भी समझ में नहीं आया। और इस टाइम पे मैंने पूरा टोटल कर ली है, टोटल ऑफ चैप्टर 3 तक 2 भी कर ली, 3 भी कर ली, और मैं 4 भी स्टार्ट कर चुकी थी। तो फिर मुझे जस्ट रीडिंग करना था, और समझा या ना समझा वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन रीडिंग करना था। और वो भी मैंने 1 आवर स्ट्रेट रीडिंग की। फिर मुझे एक कॉल आती है, और जो कॉल मैंने नहीं उठाया था उसको कॉल बैक करने के लिए मैं बाहर गई। और उसी टाइम मुझे ये याद आया कि मैंने हेडफोन नहीं लाया। हेडफोन या तो एयरफोन चाहिए होता है लाइब्रेरी में, तो फिर वो भी नहीं लाया, और ब्लैक बुक भी नहीं लाई। तो फिर मैं बात करी बाहर बैठ के, और फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाके पढ़ती हूँ करके। तो फिर मैंने यहाँ पे घर जाने के सोच ली, और मैं घर गई। घर जाने के बाद मुझे थोड़ा नींद आ रहा था, क्योंकि कल उससे पिछले वाला दिन बिल्कुल भी नींद अच्छी तरह से नहीं लिया था। मैं सोई थी लगभग अराउंड 1:30 समथिंग, इसीलिए पूरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए लेथर्जिक भी फील हो रहा था, और थोड़ा स्लीपी भी फील हो रहा था। इसीलिए फिर मैं चली गई घर जाने के बाद मैं घर पूरा बुक्स लेके चली गई थी, बुक्स और सब कुछ लेकर चली गई थी, लेकिन घर पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने वापस आके अराउंड 6 PM मैं वापस आई फिर घर से। और घर से वापस आई तो लाइट तो बिल्कुल भी बाहर तो लाइट नहीं थी, और फिर से मैं भूल गई थी हेडफोन लेना भूल गई थी। तो फिर मैंने रीडिंग करी, और रीडिंग ये वाला हिस्ट्री का रीडिंग कर रही थी, हिस्ट्री रीडिंग। और एक बात बताऊं तो फिर मैं ये वाला बुक पूरा रीड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि जीएस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरे जो भी कर ले। तो फिर ये वाले बुक में थोड़ा क्रिस्प
और शॉर्ट वाला नोट्स जैसा है, इसीलिए मैंने रीड करने की सोची। और हिस्ट्री तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और जो याद था जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वो भी थोड़ा रिवाइज हो गया था और भूल भी गई थी, वो मुझे पता चला। और हाँ, तो फिर शाम को भी मैंने ये रीडिंग करी इस बुक की, और उसके बाद फिर मैंने ब्लैक बुक को खोली। ब्लैक बुक जो इंग्लिश वोकैबुलरी का होता है, और वहाँ पे मैं पहुँची डी सेक्शन में, मतलब कि अल्फ़ाबेट ABCD करके डी पे पहुँची हूँ, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे डी पे पहुँची हूँ, और इडियम फ्रेज में कर रही हूँ। और दूसरा सेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि हेक्टिक हो रहा है। मैं पढ़ाई भी ऐसे कर रही हूँ कि जस्ट वन पेज पढूं और उसके बाद कल फिर से रिवाइज करने की सोच रही हूँ, ऐसा वाला पढ़ाई चल रहा है। तो फिर एक बात बताना था, ये जो एग्ज़ाम थी जो जल्दी होने वाला था, और वो वाला पोस्टपोन हो चुका है। और कन्फ्यूजन ये है कि LHTC वाला भी पोस्टपोन है कि नहीं, क्योंकि वो वाला एग्ज़ाम होने को था 9 नवंबर को, जो जिसके लिए जस्ट 80 डेज़ बचा हुआ है। अगर वो वाला भी पोस्टपोन है तो फिर ठीक है, नहीं तो पूरा नोटिफिकेशन में क्लियरली नहीं लिखा था। नोटिफिकेशन में LSSRB वाला पूरा क्लियर लिखा था कि पोस्टपोन है करके, और दिसंबर में 10th स्टैंडर्ड और मार्च अप्रैल में ग्रेजुएशन और 12th स्टैंडर्ड का होगा करके। लेकिन कन्फ्यूजन वो है जो वाला एग्ज़ाम का डेट शीट निकला था, वो वाला एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोच रहा है कि नहीं होगा करके, लेकिन क्लियरली LHTC वाला करके नहीं लिखा है, डिस्ट्रिक्ट वाला एग्ज़ाम करके नहीं लिखा है। तो फिर देखते हैं। और ये मैं ब्लैक बुक से रिवीजन करते हुए, और आज टोटल ही पूरा कंप्लीट रिवीजन, सिर्फ स्टडी हुआ 2 आवर्स का स्टडी हुआ आज, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 आवर्स का स्टडी हुआ। और बस उसके बाद फ़ोन आ गई, और देखो मैं तो पूरा एक से पहले, मतलब कि ज़्यादा घंटे, मोर देन 1 आवर्स में फ़ोन पे